पर हमारी, फैसला आपका। यहाँ दर्रों में दौड़ती है खबरें। टेलीकॉम मंत्री के राजा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ये इंडिया है। क्या कोई पिता अपनी बेटी को जान से मार सकता है? यहाँ पल पल खोलते हैं मुद्दे। ये इंडिया है। चमक दमक, चीख पुकार नहीं, हमारा फोकस, आपसे जुड़ी खबरें, आपके मुद्दे, आपकी बात, आपका इंडिया, इंडिया प्राइम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम आपके पेट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वास्तु अनुसार अगर ये घर में आप रखते हैं और अगर नहीं रखे हैं तो यकीन माने बैड लक तो आपके घर में आ ही रहा है, नेगेटिव एनर्जीज भी आ रही हैं, साथ में कहीं ना कहीं आप अनावश्यक जो बीमारियां हैं उनको भी इनवाइट कर रहे हैं। कैसे रखना है इन्हें आपको वास्तु अनुसार अपने पेट को, यही हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में आपको वास्तु एलिमेंट भी बताएंगे। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाए, आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे, आपके घर में हमेशा बरकत रहे, तो कौन सा एलिमेंट आपकी मदद करेगा आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी फिलहाल आपको एक क्लिप दिखाते हैं जो हमारे लकी विनर हैं, जिनके घर पुनीत जी गए और उनके घर के जितने भी वास्तु दोष थे वो दूर थे। सोनी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। हमारे घर आए, हमें गाइडेंस किया, वास्तु के बारे में सारी काफी हमको टिप्स दी, बहुत ही अच्छा हुआ और हमें काफी ज्यादा फायदा भी है। कुछ सभ्यताओं में बिल्ली घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं 7वें उपाय में कि क्या भारतीय वास्तु अनुसार घर में बिल्ली रखना शुभ है या अशुभ है। जानते हैं उपाय नंबर 7। हम हमेशा घबरा जाते हैं जब भी बिल्ली या काली बिल्ली हमारा रास्ता काट लेती है। क्या ये बात सच है? दोस्तों ऐसा नहीं है, ये एक अंधविश्वास है, लेकिन फिर भी बिल्ली हमारे शास्त्रों में शुभ नहीं मानी गई है। इसे घर में रखना शुभ नहीं माना गया है। आप बिल्ली को फीड कर सकते हैं, बिल्ली के बच्चों को फीड कर सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, लेकिन जो घर के बाहर अगर कुछ ऐसा है तो आप करें, लेकिन घर में उसका स्थान अच्छा नहीं माना गया है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नंद किशोर हैं हमारे साथ, बताएं क्या जानना चाहते हैं। मैडम हमारा घर का जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ है जी। हमारे घर का फेस दक्षिण दिशा की तरफ है। राइट। और मैं जो कुत्ता पाल रखा हूँ वो दक्षिण पूर्व के कोने में उनको रखा हूँ। देखिए, जब भी हम एक डॉग की बात करते हैं उसे साउथ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना है आपने, क्योंकि वह सफाई बिल्कुल भी नहीं रख पाता और हम इन दिशाओं को बहुत ही पवित्र मानते हैं। आपने डॉग को वेस्ट की दिशा में रखना है या साउथ में भी रख सकते हैं, और कई लोग अपने बेडरूम के अंदर डॉग को रखते हैं, एसी में रखते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली आप उसका जगह जो है साउथ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाएं। अगले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से हमें कॉल किया है रेनू ने। बताएं रेनू जी क्या जानना चाहते हैं। रेनू जी आप तक आवाज आ रही है? जी हेलो जी हेलो, नमस्ते पुनीत जी। जी नमस्कार रेणु जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जी सर मेरा एक क्वेश्चन है
पूछिए। हमारा नॉर्थ ईस्ट में एक है रूम है, तो उसमें हमने एक टेलीविजन और एक बेड रखा हुआ है, वैसे ही मतलब जिनमें मैं ना पूरा दिन उस बेड पे लेट के टीवी देखती हूँ और आराम करती हूँ, बीमार रहती हूँ ना, और रात को साउथ वेस्ट के अपने बेडरूम में सोने चली जाती हूँ। तो इसमें कोई वास्तु दोष तो नहीं है? बिल्कुल भी वास्तु दोष नहीं है। आपने इस नॉर्थ ईस्ट के कमरे में थोड़ा वजन कम रखना है, यानी कि वेट इसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिन में आराम करना यहाँ पे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन की चाहत किसे नहीं होती, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे, तो आप कोई खास वास्तु एलिमेंट देंगे जिसको आप अपने घर में अगर रखते हैं तो आपकी तिजोरी कभी भी पैसों से खाली नहीं होगी। अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ रमेश हैं, जिन्होंने हमें दिल्ली से कॉल किया है। बताएं रमेश जी, क्या जानना चाहते हैं? रमेश जी, आप तक आवाज आ रही है? अगले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से ही हमें कॉल किया है वरुण ने। बताएं वरुण जी। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार वरुण। पंडित जी, मैंने अभी एक घर लिया है ग्राउंड फ्लोर जी, तो साउथ फेस में है, तो उससे मैंने शिफ्ट होना था, उससे शिफ्ट हो नहीं हूँ। शिफ्ट आप नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, आपने चेक करना है कि इस साउथ फेसिंग घर में कहीं साउथ वेस्ट में कोई अंडरग्राउंड पानी की टैंकी तो नहीं है। अगर है तो इसे आप बंद करवाइए। प्रिय जी, एक मेल भी ले लेते हैं। ये अलका है, दिल्ली से इन्होंने मेल किया है। ये पूछ रही हैं कि इनका जो मेन डोर है वो ईस्ट डायरेक्शन में है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक फ्लैट पड़ता है, लगभग 3 फीट दूर है वो फ्लैट। तो ये पूछ रही हैं कि क्या जो सामने वाला जो घर है, इनके घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं ला रहा है, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है उनका जो दूसरा फ्लैट है। बिल्कुल भी नहीं ला रहा है, क्योंकि अगर आप अपने घर को तंदुरुस्त रखते हैं तो सामने वाला घर आप तक कोई वास्तु दोष नहीं लेकर के आ सकता। क्या आपके घर में बीमारियां ही बीमारियां हैं? आप जितने भी आपके घर के मेंबर हैं अक्सर बीमार रहते हैं, तो हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष हैं। कौन से वास्तु दोष हैं और कौन प्राणी वो वास्तु दोष लेकर आ रहा है, यही हम आपको बताएंगे हमारे उपाय नंबर 8 में। दोस्तों, हमें डिफरेंशिएट करना है पेस्ट में और पेस्ट में। एक एस का फर्क लग जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। जब भी हम कीड़े मकोड़े किसी भी घर में देखते हैं, छिपकलियां देखते हैं, चूहे देखते हैं, तो वहां पे अंडरस्टूड होता है कि नेगेटिव एनर्जीज का भंडार है। और जहां पे पेट्स होते हैं और पेट्स आपके खुश रहते हैं, रोते नहीं हैं, वहां पे खुशियां ही खुशियां होती हैं। क्योंकि पेट्स जो होते हैं, खास करके डॉग, वहां पर खुश रहते हैं जहां पे पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। और जरा सी उनको नेगेटिव एनर्जी मिलती है तो वह बहुत सेंसिटिव होते हैं और परेशान और इरिटेटेड रहने लगते हैं। तो पेस्ट अपने घर में नहीं रखने हैं आपने, यानी कि कीड़े मकोड़ों को हटाइए, साफ सफाई रखिए ताकि नेगेटिव एनर्जीज वहां पर ना आए। प्रिय जी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। कुछ लोग चूहा भी पालते हैं, लेकिन चूहा घर में रखना इज नॉट सेफ नहीं है, तो क्या वास्तु अनुसार चूहा घर में रखना चाहिए? देखिए, भगवान गणेश की सवारी चूहा मानी गई है, तो चूहा अगर हम शास्त्रों में देखें तो भगवान गणेश की सवारी है, लेकिन क्यों उनकी सवारी है यह भी बहुत कम लोगों ने समझा है। चूहे का स्वभाव बहुत ही चंचल होता है और भगवान गणेश जो है मतलब चंचलता को खत्म करते हैं। उसी प्रकार चूहा जो है चंचल है और हमारा मन भी चंचल है। तो कहते हैं जहाँ पे भगवान गणेश का वास होता है वहाँ हमारे मन की चंचलता को वह खत्म करते हैं और स्थिर करते हैं सभी चीजों को। तो चूहा घर में पालना नहीं है। भगवान गणेश को आप भोग लगाइए और चूहों को अगर आप घर से बाहर रखेंगे तो ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी। हम जो जीवित प्राणी हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम घोड़े की बात करते हैं, तस्वीरों की बात करते हैं, सारस के जोड़े की बात कर रहे हैं। हम इनको पालते नहीं है, लेकिन हम इनकी तस्वीर लगवा सकते हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जितने भी अच्छे जानवर हैं आप उनकी तस्वीर लगा सकते हैं, इवन शेर की तस्वीर भी आप लगा सकते हैं। तो कोई खास दिशा? देखिए, शेर के लिए वेस्ट की दिशा सबसे अच्छी मानी गई है, क्योंकि माँ शेरों वाली जो है वह वेस्ट में निवास करती हैं, तो उनकी तस्वीर भी आप वेस्ट में लगा सकते हैं। शेर की सारस की जोड़े की तस्वीर आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, इससे शुभता आती है। सारस एक प्रेम का प्रतीक माना गया है। जब जोड़ा होता है तो कहते हैं ये बहुत ही अच्छा जोड़ा है। तो ऐसे अगर आप जोड़ा की तस्वीर आप अपने बेडरूम में रखते हैं तो कहा जाता है कि आपका रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ का बहुत ही अच्छा रहता है।
तो जरूर लगाएं अपने घर में सारस के जोड़े की तस्वीर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में प्यार के साथ साथ धन भी रहे तो आपको बताते हैं आज का वास्तु एलिमेंट क्या खास है जो आपके घर में माँ लक्ष्मी को लेकर आएगा और आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। तो पुनीत जी, क्या है आज का वास्तु एलिमेंट? देखिए, हमेशा की तरह मैं एक जादू का पिटौरा खोलने जा रहा हूँ और अगर हम देखें तो इसमें से एक बहुत ही सुंदर कौड़ी मैं निकाल रहा हूँ। यह लक्ष्मी कौड़ी आप इसे कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे काफी वास्तु एलिमेंट माँ लक्ष्मी से रिलेटेड होते हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी ही अष्ट सुखों को देने वाली है। 7 प्रकार की लक्ष्मी कही गई है, उसमें से हम मेनली धन को ही लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर कौड़ी है यह, टाइगर स्किन लिए हुए ये कौड़ी है। कहा जाता है कि यह कौड़ी अगर आप श्री का सिंबल बना के इसके ऊपर केसर से श्री का सिंबल आप बनाइए और मंदिर में अगर आप रखते हैं तो बहुत ही स्थायित्व रहता है आपके पैसे में, यानी कि पैसा वेस्ट नहीं होता, सेव होता है। अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो ओम का सिंबल बना के इस लक्ष्मी कौड़ी को अपने टेबल पर रख सकते हैं, वर्किंग टेबल पर रख सकते हैं। आपकी ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी सब तरीके से आएगी। जी तो पुनीत जी, हमें हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि ये मिलेगी कहाँ से? देखिए, हमारे जितने भी वास्तु एलिमेंट होते हैं बहुत रेयर होते हैं, हम रिसर्च से ढूंढ के उन्हें लाते हैं उनके लिए। तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मेल से, फोन से, या हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। जी, फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर रुकने का, क्योंकि वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, लेकिन बचे हुए उपाय भी आपको बताने हैं और आपको बताना है कौन है हमारे लकी विनर जिनके घर पुनीत जी गए। आपको मिलवाएंगे उनसे भी, लेकिन ब्रेक के बाद आप बने रहें हमारे साथ। नमक में है वो आयोडीन जो दिमाग को बनाता है सबसे तेज। अंकुर नमक। To me, intelligence is keeping yourself most updated, some superior power of mind, mental potential or capacity, being well informed, being brilliant, bright, smart and natural. being sensible and knowledgeable, the ability to perceive and understand, I think I'm getting confused. the capacity to acquire and apply that knowledge. खबरों से खेलना बच्चों का खेल नहीं। खबर सुनिए उनसे जिन्होंने देखा है हर खबर को करीब से। बेहिचक, अचूक, सिर्फ सच। सुधीर चौधरी, सिर्फ लाइव इंडिया पर। दौड़ती है खबरें। पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ये इंडिया है। क्या कोई पिता अपनी बेटी को जान से मार सकता है? यहाँ पल पल खोलते हैं मुद्दे। ये इंडिया है। चमक दमक, चीख पुकार नहीं, हमारा फोकस। आपसे जुड़ी खबरें, आपके मुद्दे, आपकी बात, आपका इंडिया। इंडिया प्राइम।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आपने अपने घर में खरगोश रखा है या आप रखना चाहते हैं तो क्या ये शुभ है या अशुभ है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, इसी से जुड़ा अगला उपाय होगा। लेकिन पहले आपको बताते हैं कौन है हमारे लकी विजेता। हमारे लकी विजेता है नरेंद्र कोहली मुंबई से, जिन्होंने सही जवाब दिया था। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे पुनीत जी ने हमारे विनर के घर जाकर उसके घर के जितने वास्तु दोष थे वो दूर किए। कोहली जी नमस्कार, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। कोहली जी, आपका जो मेन डोर है वह नॉर्थ वेस्ट फेसिंग में आता है। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग थोड़ी स्टेबल डायरेक्शन नहीं होती है, तो आपने यहाँ पे हमारी सलाह से कुछ पिरामिड को लगाया है। यह पिरामिड प्रीशियस स्टोन के हैं, ग्रीन जेड स्टोन के हैं। इसको करने से आपके घर में स्टेबिलिटी आती है। डोर के बाद यह नॉर्थ वॉल शुरू हो रही है और नॉर्थ वॉल अगर बिल्कुल ब्लैंक होती है, यहाँ पर विंडो नहीं होती है, तो हमने बहुत ही बड़ा शीशा लगाना है, जो कि आपने लगाया है। शीशा लगाने से आपकी नॉर्थ वॉल टोटली एनहेंस हो गई, बढ़ गई, खिल गई। तो ऐसा करने से कुबेर प्रसन्न होते हैं, आपके घर में धन आता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपकी प्रॉपर्टी भी बढ़ती है। उसके बाद हमारा जो मंदिर आपने बनाया, यानी कि जो भगवान का मंदिर बनाया, वह नॉर्थ ईस्ट में बनाया। यह बहुत ही अच्छी बात है। हम मंदिर में देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से माँ के आगे ज्योत जल रही है और यहाँ पे तस्वीरें जो हैं आगे एक के पीछे एक नहीं है। तो इस प्रकार का मंदिर ठीक रहता है। फिर उसके बाद हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यह ईस्ट की दिशा है। ईस्ट की दिशा में हल्के कर्टन होने चाहिए, नेट के कर्टन होने चाहिए, हल्के रंगों के कर्टन होने चाहिए। आपने यहाँ पे लाल रंग के कर्टन दिए हैं, तो आप इन कर्टन को हल्के रंग का कीजिए और यहाँ पे कर्टन को हटा के रखें। किचन आपकी साउथ वेस्ट में आती है। साउथ वेस्ट की किचन इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, आपका मान सम्मान साथ पे लग जाता है, तो आप इस किचन को कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन बोला था किचन में, जो कि आपने करवा दिया है। उसके बाद आपका जो गैस स्टोव है और आपका जो पानी है, उसकी दिशा सही नहीं है। गैस स्टोव के सीधे हाथ से पानी नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एक मिट्टी के गमले में आप एक मिट्टी रखें। तो आपने यहाँ पर ये गलती करी है कि यह गमला प्लास्टिक का है और इसके अंदर एक पौधा भी लगा दिया, जो कि गैस की गर्मी से जल रहा है। तो आप यहाँ पे सिर्फ मिट्टी का गमला रखें, उसमें मिट्टी भर के रखें, कोई पौधा नहीं लगाना है आपने जी। उसके बाद आपके बेडरूम की तरफ चलते हैं, जो कि साउथ ईस्ट की तरफ आ रहा है। आपका बेडरूम साउथ ईस्ट में आ रहा है, यानी कि अग्नि स्थान पर आपका बेडरूम आ रहा है। आपको कलर मैंने बताया था कि पिंक कलर कर सकते हैं या लाइट ग्रीन कलर कर सकते हैं, जो कि आपने किया, बहुत अच्छा है। आपका रूम काफी सूदिंग लग रहा है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बॉल्स रखें, जो कि आपने यहाँ पे 2 रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बॉल्स रखी हैं। यह भी बहुत पीसफुल एनर्जीज देती हैं, तो मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में काफी पीस आ गया होगा। काफी सही। आप हमारे घर आए, हमें गाइडलाइंस किया, वास्तु के बारे में सारी काफी हमको टिप्स दी, बहुत ही अच्छा हुआ और हमें काफी सारा फायदा भी है और बहुत बहुत शुक्र अदा करना। मुंबई कांदीवली में कोहली हमारे बहुत पुराने व्यूअर हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमें फॉलो करते हैं। इन्होंने अपने घर को वास्तु के अकॉर्डिंग किया और यह बहुत ही खुश हैं। तो हम भी चाहते हैं कि सारा हिंदुस्तान खुश रहे, वास्तु को जरूर अप्लाई करें। अगले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से हमें कॉल किया है करुणा ने। बताएं करुणा जी, क्या जानना चाहती हैं? जी नमस्कार। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको। ये हमारा मकान ईस्ट फेसिंग है जी। और बिल्कुल इस मकान के सेंटर में ना सेफ्टी टैंक बना हुआ है, इसी के ऊपर हमारा टॉयलेट भी है और जो फर्श है ना 2 फुट ऊंचा है। आपने अगर यहाँ पे सेप्टिक टैंक बनाया है तब गलत है। ईस्ट बहुत ही शुभ दिशा है, यहाँ सेप्टिक टैंक अलाउड नहीं होता। इस दिशा में आपने अच्छे फूलों के पौधे लगाने हैं और
कोशिश कीजिए कि सेप्टिक टैंक को आप शिफ्ट करके नॉर्थ वेस्ट में लेकर के जाएं। चलिए अब आपको बताते हैं आज के विषय से जुड़ा हुआ उपाय नंबर 9। कई पहाड़ी इलाकों में या गांवों में खरगोश घर में रखने का प्रचलन है, तो खरगोश घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे बैक स्टैबिंग होती है, पॉलिटिक्स होती है आपके पीछे ही घर में, तो आपने खरगोश घर में नहीं पालना है। तो वक्त हो गया है यहाँ पर रुकने का, क्योंकि एक और ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। वापस आकर हम आपको बताएंगे आज का सवाल और साथ में जो आखिरी उपाय बचा है उस पर भी चर्चा होगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, हम जल्द हाजिर होते हैं। अंकुर नमक है वो आयोडीन जो दिमाग को बनाता है सबसे तेज। अंकुर नमक। के बाद आपका स्वागत है। आखिरी उपाय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सुनिए जी पहले कुछ मेल ले लेते हैं। ये गणेश जैन है जिन्होंने मुंबई से हमें मेल किया है। ये पूछ रहे हैं कि आप अपने शो में जो भी रॉक बताते हैं या क्रिस्टल बताते हैं, क्या उनको अपने घर में रखने के लिए कोई पूजा करवानी है या बिना पूजा के भी रख सकते हैं? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। पूजा नहीं होती है कभी भी किसी क्रिस्टल की, लेकिन एक रिचुअल होता है जिसे इससे क्लीन करना होता है। कोई भी हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेते हैं, कोई भी क्रिस्टल लेते हैं, उसे शुद्ध करना बहुत जरूरी है, उसे एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। जब भी हम क्रिस्टल की बात करते हैं, क्रिस्टल के अंदर टेंडेंसी होती है कि वह नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। सपोज आप किसी शोरूम में रखा हुआ क्रिस्टल लेकर के आए हैं, उसे कई सैकड़ों लोगों ने छुआ होगा, देखा होगा और फिर रख दिया होगा, तो उस क्रिस्टल में उन लोगों की एनर्जीज आ जाती हैं। कई लोग डिजीज होते हैं, उनकी भी एनर्जीज इस क्रिस्टल में आ सकती हैं। तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जिससे इस क्रिस्टल को क्लीन करना होता है। तो जब भी आप क्रिस्टल लें, एनर्जाइज क्रिस्टल लें और क्लीन क्रिस्टल लें, इसे किसी क्रिस्टल हीलर से ही आप क्लीन करवाएं। जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। पंजाब से हमें कॉल किया है अरमान ने। बताएं अरमान जी, क्या जानना चाहते हैं? अगले कॉलर से बात करते हैं। रेवाड़ी से हमें कॉल किया है वीना ने। बताएं वीना जी, क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी। हाँ डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर, मैंने पहले आपसे बात की थी कि प्लाट नहीं दिख रहा है, तो प्लाट में आपने मारुति यंत्र लगाने के लिए बोला था। जी जी। और वो मैंने मारुति यंत्र लगाने के बाद मेरे पास 2-3 पार्टी आई है जी, लेकिन वो बात मेरे चढ़ नहीं रही है। शायद आपने पहले भी क्वेश्चन किया इसी शो में। मैंने बताया कि अगर जहां पर आप रहते हैं और प्लॉट आपका दूसरी जगह पर है, तब जहां रहते हैं वहां पर भी तो वास्तु डिफेक्ट्स हो सकते हैं और आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। कई प्रॉब्लम होती है साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में। तो आप अपने जो प्रेजेंट घर है, जहां रह करके आप उस प्लॉट को बेचना चाहते हैं, उसे भी चेक करवाइए। जी, अगली मेल हमें शिवानी ने भेजी है। ये पूछ रहे हैं कि इनका पूजा घर साउथ वेस्ट में पड़ता है और जब ये पूजा करते हैं तो इनका जो फेस है वो ईस्ट में आता है, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ईस्ट की तरफ फेस करके पूजा करना इज गुड।
जी, अभी मेल भी आपसे पूछ लेते हैं। पीपी सिंह है, इन्होंने लखीमपुर से हमें मेल किया है। ये पूछ रहे हैं कि इनका जो घर है वेस्ट फेसिंग है, तो कौन सा रंग इन्होंने अपने फ्रंट साइड में करवाना है। इनका स्टोर साउथ ईस्ट में है, तो क्या ये सही है? वेस्ट में इन्होंने प्योर व्हाइट कलर करवाना है और साउथ ईस्ट में स्टोर शुभ तो नहीं है लेकिन फिर भी रीजनेबल है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के विषय से जुड़ा हुआ उपाय नंबर 10। दोस्तों, एक ऐसा पशु है जिसको जहां पर भी आप ले जाएंगे वह जगह को शुद्ध कर देगा। तो जो लोग नया प्लॉट खरीदते हैं वह अगर 40 दिन तक गाय और बछड़े को वहां पर रखते हैं, उन्हें फीड करते हैं, तो आपके प्लॉट की सारी नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाती है। मेरा वास्तव मेरा भाग्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन कल भी आपसे मुलाकात होगी। क्या विषय रहेगा उसकी झलक देखिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दौड़ती है खबरें। पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ये इंडिया है। क्या कोई पिता अपनी बेटी को जान से मार सकता है? यहाँ पल पल खोलते हैं मुद्दे। ये इंडिया है। चमक दमक, चीख पुकार नहीं, हमारा फोकस। आपसे जुड़ी खबरें, आपके मुद्दे, आपकी बात, आपका इंडिया। इंडिया प्राइम। काले सफेद में रचा है, छपा है जो, क्या वो हुआ है? देखा सुना है या खुद ही गढ़ा है, या पहले से सब तय किया है? किसने कहा क्या, किसने किया है? सच झूठ अब किससे छुपा है? काला सच सफेद झूठ, अपना अपना फैसला। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों से खेलना बच्चों का खेल नहीं। खबर सुनिए उनसे जिन्होंने देखा है हर खबर को करीब से, बेहिचक, अचूक, सिर्फ सच। सुधीर चौधरी, सिर्फ लाइव इंडिया पर।
न्यूज के सह प्रायोजक एवरेस्ट करामत